हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हिंदी शॉर्टहैंड के अगले सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को अभ्यास 17 पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? अभ्यास 17। अभ्यास 17 में है क्या चीज़? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी चीज़ को शॉर्ट करना कैसे सीखेंगे, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अब तक हम जो सीखा वो तो पूरा पूरा लिखना और पढ़ना सीखा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से वीडियो को शॉर्ट करना है। अब शॉर्ट होगा कैसे? अब आप हमें ये बताएंगे, अब तक कर हमने किस तरह लिखना सीखा था? इस तरफ या इस तरह, यही सीखा था भाई। क का व्यंजन र का व्यंजन जोड़ देते थे, कर हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब हमें करना कैसे है? यानी अब हमें र का आंकड़ा लगाना है, ठीक है। र का व्यंजन हटा करके हमें र का आंकड़ा लगाना है। अब र का आंकड़ा कैसे लगेगा, ठीक है, उसी को हम बताने वाले हैं। देखिए, किसी व्यंजन के पहले एक छोटा शब्द जुड़ जाता है, यानी छोटा सा चांप लगा देने से, जैसे व्यंजन के पहले हमने छोटा सा चांप लगा दिया, तो हम इसे व्यंजन के बाद पढ़ेंगे। यानी हम कहेंगे र का आंकड़ा किसी व्यंजन के लगता पहले है और पढ़ा बाद में जाता है। बात समझ आई? र का आंकड़ा किसी व्यंजन के लगता पहले है और पढ़ा बाद में जाता है। इतनी चीज समझ में आई? ठीक है। अब इसे हम क्या पढ़ेंगे? पहले का व्यंजन पढ़ेंगे, फिर र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हम कर। कोई दिक्कत? समझ में आई? समझ में आई बात हमारी? ठीक है। अब देखिए, अब हम फिर कहेंगे, इसी को हमें फिर जोड़ करके हम क्या बना दिए? यहां हमने कर बना दिया और ये हो गया खर। पढ़ने पहले व्यंजन है, फिर इसके बाद आंकड़ा। ये हो गया खर। क्या हो गया? खर। ठीक है, समझ आया? अब हम करेंगे क्या? हम जोड़ेंगे च में। जैसे अब हमें इस तरह जोड़ देने से ये क्या हो गया? चर। क्या बन गया? चर। फिर उसी प्रकार हम जोड़ सकते हैं छर, फिर उसकी प्रकार जोड़ेंगे जर, फिर उसी प्रकार जोड़ेंगे तो झर। ठीक है, ये चीजें समझ में आई आपको? अब हम र का आंकड़ा जो है, व्यंजन की जगह हम र का आंकड़ा किसी व्यंजन के पहले जोड़ते हैं और बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये चर हो गया। उसी प्रकार अगर हमें ट वर्ग में जोड़ना होगा तो टर हो गया, फिर ठर हो गया, और फिर डर हो गया, और फिर ढर हो गया। चीजें समझ में आई आपको? इसी प्रकार किसी भी व्यंजन में पहले जोड़ेंगे और बाद में पढ़ेंगे। जिस व्यंजन में आंकड़ा जुड़ता है, र का आंकड़ा उसी व्यंजन के बाद पढ़ा जाता है। तो ये अगर देखेंगे तो ये ठर हो गया, ये डर हो गया, और ये ढर हो गया। इतनी चीजें समझ में आई? ठीक है। देखिए, कम समय में अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब क वर्ग में हमने लगाना सिखा दिया। कर, खर, गर, घर आप जोड़ सकते हैं। फिर चर, छर, जर, झर जोड़ सकते हैं। फिर टर, ठर, डर, ढर जोड़ सकते हैं। अब प वर्ग में ऐसे हर व्यंजन के पहले आंकड़ा लगाएंगे और बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यही चीज करना है। अब हम इसकी जगह हम आंकड़ा लगाएंगे। ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है। देखिए, क्लास कोई भी हो, ऑफलाइन क्लास हो, मैक्सिमम ऐसे होता है कि कम से कम 3-4 महीने के बाद इसे पढ़ाया जाता है। लेकिन आज 17वां दिन ये है। आप खुद सोचिए, ऑफलाइन की क्लास में अगर 1 महीना 2 महीना में हम सारे कंटेंट आपको दे दें तो आप चले जाएंगे, फीस कौन देगा? समझ में आ रही बात हमारी ना? तो यहाँ फीस की बात नहीं है, यहाँ अच्छे कंटेंट की बात है। कम समय में अच्छा कंटेंट देना है, बस आपको इस पे कंसंट्रेट होकर के 10 से 15 मिनट देना है, ठीक है। अब इसी प्रकार अब हम करेंगे क्या? हम अगर यहां देखेंगे, अगर हमें तर्म जोड़ना हुआ तो ये हो गया तर, फिर थर्म जोड़ना हुआ तो ये हो गया थर, धर्म जोड़ना हुआ तो ये हो गया दर, और धर्म जोड़ना हुआ तो ये हो गया धर, ठीक है। अब इसी से आप कोई भी एक व्यंजन लेंगे, बहुत अच्छे से इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे ये लास्ट वाला व्यंजन अगर हम ले लें, अगर हमको लिखना हुआ धर्म, हम धर लिखें, र लिखे और मा जोड़ दिए। अब देखिए, ये हो गया धर्म,
समझ में आया ना। इसी प्रकार अब हम और भी शब्द का निर्माण कर सकते हैं। पहले धर जोड़ेंगे, इसमें म जोड़ सकते हैं, क जोड़ सकते हैं, या फिर जैसा भी शब्द आए। अब यहां त वर्ग हो गया। अब अगर प वर्ग की बात करेंगे, प वर्ग में देखिए, प वर्ग में अगर हम पहले जोड़ा आंकड़ा फिर लिखा प का व्यंजन, तो ये हो गया पर, फिर उसी प्रकार फर, फिर उसी प्रकार बर, फिर भर। ये चीजें समझ में आई आपको। उसी प्रकार अब ध्यान देना किसमें है, य व ह, इसमें पहले नहीं लगता है, इसमें आंकड़ा नहीं लगता। ठीक है, अब कैसे नहीं लगता आप ये बताइए। जब हम यह ऐसे लिखेंगे तो यह में र का आंकड़ा कैसे जोड़ेंगे, ऐसे नहीं। तो ये क्लियर हो गया कि यह व ह में र का आंकड़ा नहीं लगता है। ये चीज समझ में आया। ठीक, और अब देखेंगे अगर हमें म में जोड़ना हुआ तो म हो गया, न में जोड़ना हुआ तो न हो गया। इसी प्रकार हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। अब आप हर व्यंजन के साथ र का आंकड़ा जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा आप लोगों के लिए छोटी सी क्लास थी। क्लास कैसी लगी अगली क्लास में हम फिर उपस्थित होंगे और फिर बताएंगे। ठीक है, तो बस आज यहीं तक। थैंक यू सो मच।